खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। डेवलपमेंट ऑफ रूरल इश्यूज संस्था की ओर से पटना सहित बिहार के कई जिलों में गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही है। इस संबंध में संस्था की सचिव लवली कुमारी ने इस विपदा के समय में सेवा भावना के साथ संस्था के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि संस्था का हर संभव प्रयास है कि बिहार के सभी जिलों में अपने टीम के माध्यम से पहुंचकर आम लोगों तक सहायता पहुंचाई जाए, जिससे इस लॉकडाउन अवधि में लोगों को राहत मिल सके। संस्था के सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्रियों के अलावे बिस्कुट, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स तथा कैप उपलब्ध कराया जा रहा है। पटना में संस्था के सदस्य अमृतांशु शेखर, दिव्यांशु कुमार, अभिजीत लाल तथा दीपेश कुमार लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जबकि मुंगेर जिला अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय टीम अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए लोगों की सहायता कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एसबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आज हमारे बीच में डेवलपमेंट ऑफ रूरल इश्यूज की सेक्रेटरी लवली कुमारी मौजूद है। लवली जी, आपका स्वागत है। लवली जी, आपका भी जिस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद। लवली जी, जिस प्रकार से आपकी संस्था डेवलपमेंट ऑफ रूरल इश्यूज इस लॉकडाउन अवधि में लगातार प्रयासरत है, वैसे गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए जिनके पास सरकार की राहत सामग्रियां नहीं पहुंच रही है, सरकार की सहायता उन तक नहीं पहुंच रही है, उन लोगों के बीच चाहे वो आप उनके लिए बिस्किट जैसे खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराना हो, चाहे मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, कैप, इन सभी आवश्यक वस्तुओं का जो आप उन लोगों तक मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी टीम जिस प्रकार से लगातार सड़कों पर निकलकर उन तक पहुंच रही है, उन्हें कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी आपकी टीम के द्वारा बनाया जा रहा है। किस प्रकार से मास्क नियमित रूप से जब भी घर से बाहर निकलते हैं, किसी जरूरी कार्य के लिए भी उस समय किस प्रकार से हमें कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से मास्क लगाए रखना है और किस प्रकार से नियमित रूप से हमें सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, इन सभी बातों को हम लगातार देख रहे हैं। हमारी टीम भी आपके कार्यों पर नजर बनाए हुए है। लवली जी, इतनी कम उम्र में जिस प्रकार से आप एक एनजीओ के सचिव के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, लोगों के दर्द बांटने का काम कर रहे हैं, कितना आपको सुकून महसूस होता है? सबसे पहले तो आप ब्लू स्टार न्यूज़ को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि हर बार मेरी न्यूज़ को आप लोग हाईलाइट करते हैं और समाज में अगर आप काम कर भी रहे हैं तो लोगों को जब ध्यान उतना नहीं जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारी मीडिया ऐसे भी हैं जो अपने स्तर से काम कर रहे हैं और अदरवाइज किसी और को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, वो अपने माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं जब पटना में काम कर रही थी तो कुछ ऐसे न्यूज वाले थे जो वो बताए क्या कि आप जितने भी सामान है आप हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, हमारे माध्यम से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक तो ये बात थी, लेकिन हाँ ये है कि जिस प्रकार से हम और हमारी टीम इस आपदा में काम कर रहे हैं, बहुत खुशी भी मिलती है, क्योंकि अपने लिए तो लोग सोचते ही हैं, लेकिन इस विपदा में हम लोग एक होकर और समाज के हित में जितना भी हो सके हम लोग प्रयास और संभव कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये कोरोना वायरस लोगों को जिस प्रकार से प्रभावित कर रही है, जो लोग बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो यहाँ तक कि लोगों की सहायता के लिए भी कई लोग ऐसे निकल रहे हैं, लोगों को सेवा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी इस कोरोना महामारी के चपेट में आकर इसके शिकार हो जा रहे हैं। वो भी
कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ डर सा नहीं लगता है कि बिंदास होकर जिस प्रकार से आप और आपकी टीम लगातार काम कर रही है? आ, डर अगर इस तरह का अगर मानसिकता हमारे मन में आए तब तो हम बैठ जाएं घर में और कुछ करे भी ना। ठीक है, महामारी है, लोग ग्रसित हैं, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे लोगों तक पहुंच करके अपने काम को दिखाएं, ताकि उन लोगों को ये महसूस ना हो कि सरकार तो है ही, लेकिन हम आम जनता भी उन लोगों के हित में सोच रहे हैं और उन तक पहुंच कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सरकार की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा हो, चाहे वो लोगों को सैनिटाइज, लोगों के घरों तक सैनिटाइज कराने की जो व्यवस्था, सब हर क्षेत्र को भी सैनिटाइज कराने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ तक कि लोगों को टीका के लिए भी टीकाकरण अभियान चलाकर उन्हें टीकाकरण के लिए भी जागरूक बनाया जा रहा है। अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कई सामाजिक संस्थाएं, जिस तरह के आप अपनी सामाजिक संस्था के ओर से काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से कई अन्य सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही है। पॉलिटिकल पार्टी, कई अपनी पॉलिटिकल पार्टियां भी है जो अपनी तरफ से लोगों की सहायता के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में आप देख सकते थे कि पप्पू यादव, जिन्हें अब जेल भेज दिया गया, फिर भी अभी उनकी टीम लगातार सड़कों पे काम कर रही है। इस तरह से डॉक्टर, जो कि भगवान कहे जाते हैं, आज के समय में भी जिस प्रकार से लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार वो भी लोगों की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। मेडिकल टीम पूरी लगातार योगदान दे रही है। ये मानते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस ये आपदा जो आई है, इसके आड़ में कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, चाहे वो टीका, कई दवाइयों का ब्लैक मार्केटिंग करना हो या नकली दवाओं का मार्केट में उपलब्धता कराना हो। इन सब से अलग हट के क्या लगता है कि जो लोग भी अभी सेवा दे रहे हैं, तो वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी योगदान दे रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। मैं ऐसे लोगों को बहुत ही मतलब दिल से धन्यवाद कर रही हूँ, जो ऐसे विपदा में ये सब चीज को साइड करते हुए लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन लोगों को मुहैया कर, जो भी हो, खाने खाने का सामान हो या फिर मतलब वैक्सीनेशन हो या फिर आपका ऑक्सीजन हो, इन सब चीज की जो अभी हमारे समाज में कमियां है, तो ऐसे लोग भी हैं जो इन सब चीजों को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ऐसे विपदा में लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट से हो या फिर हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हों, पुलिस प्रशासन हो, इन लोगों का इस टाइम बहुत बड़ा सहयोग है, मानती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस घड़ी में ऐसे भी काम कर रहे हैं जो सिर्फ अपने पॉकेट भरने के चक्कर में लगे हुए हैं। एम्बुलेंस सर्विस से लेकर के ब्लैक दवाई का जो अभी चल रहा है, बहुत सुनने को मिल रहा है, न्यूज में भी आए दिन लगातार ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, खासकर इस विपदा में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सिस्टम को सही होना चाहिए, और जो भी लोग इस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं ऐसे टाइम में, तो वो उन लोगों को मेरे और मेरी पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से कोरोना के से बचाव के लिए जो टीकाकरण अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जी, इस टीकाकरण अभियान से सरकार तो प्रयास कर रही है, लोग को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इस टीका से डर कर, इसको लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई है, उसके डर से टीकाकरण अभियान में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, टीका से बचने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को जागरूक करने के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? देखिए, ये हमारा जो वैक्सीनेशन है, इस चीज को हर लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि सरकार इतना तो गलत नहीं कर सकते हैं अपने जनता के साथ कि किसी को नुकसान हो पहुंच जाए। और ऐसे महामारी को रोकने के लिए ही वैक्सीनेशन आया है। तो मैं ऐसे लोगों को मतलब एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इस भ्रम में ना रहे, लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, हमारे
गवर्नमेंट इस चीज को अगर लागू किए हैं तो हमें उसका फायदा लेना चाहिए और हमारे ही हित के लिए है ताकि हम कोरोना का बचाव कर सकें। तो मेरे ख्याल से लोगों को लेना चाहिए और इस भ्रम में ना रहे जो जिस तरह से लोग कुछ लोग हैं ऐसे भी हैं मानसिकता के हैं कि फैला रहे हैं कि इससे ये प्रॉब्लम होगा, इससे वो प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर लोगों को लेना चाहिए वैक्सीनेशन, क्योंकि वो वही है जो कोरोना से हम लोगों को बचाव कर सकती है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ कोरोना पूरी तरह से हम लोगों को टच नहीं करेगा, लेकिन इतना तो है कि अगर वैक्सीनेशन लेते हैं तो हम लोग कोरोना का जो ट्रीटमेंट है जहाँ 14 दिन में होता था वो बहुत ही जल्दी क्विक मतलब उस वैक्सीनेशन से हम लोग बच सकते हैं, तो इसलिए रिकवर भी हो लेना सकते चाहिए। हैं। जी 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 जी। जी। अच्छा, जिस प्रकार से आपने कोविड काल में आप और आपकी टीम ने लगातार योगदान दिया, आने वाले समय में जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, उसके अलावा जिस प्रकार से ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस का भी प्रकोप शुरू हो चुका है, अगर जी आगे भी इस प्रकार की विपदा आती है तो क्या आपकी टीम किस प्रकार से इसी प्रकार से चुस्त दुरुस्त होकर काम करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, और हम पूरी प्रोटेक्शन के साथ निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम लापरवाही से हम लेकर के निकलते हैं, उन लोगों का भी बहुत ख्याल होता है हमें। और एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि खासकर जनता को कि प्लीज कोरोना हो या जो भी अभी चल रहा है ब्लैक फंगस येलो फंगस, तो उन सब चीजों से डरे नहीं, क्योंकि कोरोना होता अगर हो रहा है और हम जान रहे हैं कि ये महामारी हर घर में घर घर तक पहुंच रही है, तो इससे डरने की बात नहीं। लोग घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। हम लोग कोशिश करें कि ट्रीटमेंट ले, बेस्ट ट्रीटमेंट ले और घबराए नहीं और हिम्मत से रह करके। एक हिम्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि इधर ही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे एक दोस्त है, हमारे टीम के काफी एक्टिव मेंबर हैं, उनको कोरोना हो गया था। अब वो इतने हताश हो गए थे, इतने हताश हो गए थे, उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि उन्हीं के ऊपर पूरा घर है। लेकिन जब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, तो जितना भी मेरे से संभव हो पाया मैंने उन्हें बहुत हिम्मत दिया। और आज जा करके कोरोना मतलब अब तो वो ठीक हो गए हैं, क्योर हो गए हैं। लेकिन हाँ ये है कि आज भी वो कहते हैं कि शायद ये हिम्मत हमें नहीं मिलता तो आज हालात कुछ और होती। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि हिम्मत रखना चाहिए। ठीक है कोरोना हुआ है, उसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट है, लेकिन घबरा करके डरना नहीं है, उससे लड़ना है हम लोगों को। तो हिम्मत हर कोई हर हर आदमी को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग मत घबराइए। हर चीज संभव है इस दुनिया में, अगर कुछ बुरा हुआ है तो अच्छा भी होगा, और ये दिन भी ऐसे ही देखते देखते गुजर जाएगा। इसलिए सारे लोगों से मेरा यही विनती है कि प्लीज आप लोग घबराइए नहीं, और घर से थोड़ा अभी देख रहे हैं कि हालात ऐसी है तो घर से ना निकले, और जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो कोशिश करें कि घर पे पहले से ही हो, और भीड़ भाड़ ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसी जगह पे भी देखा जा रहा है कि भीड़ भाड़ बहुत है। लोग मैं ही फील्ड में निकलती हूँ तो बहुत लोग मास्क नहीं यूज करते हैं। तो इसलिए ये जागरूकता मैं फैला रही हूँ लोगों को कि प्लीज इस चीज को हल्के में भी ना ले और हिम्मत से रहें। बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया लवली जी। लवली जी, एक और हमारा अगला सवाल आपसे है कि आपकी टीम वर्तमान समय में पटना में काम कर रही है, बिहार के कई और हिस्सों में जैसा कि हमें जानकारी है कि कई और हिस्सों में भी काम कर रही है। अभी किन किन शहरों में आपके सक्रिय सदस्यों की सक्रियता देखने को मिल रही है? क्योंकि मैं तो अभी पटना में हूँ तो पटना में तो चल ही रहा है, और मुंगेर में भी हमारे कुछ जगह पे हमारे टीम मेंबर्स जो हैं वहाँ पे भी मास्क वगैरह का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जैसे भागलपुर हो गया या लखीसराय हो गया, तो इन सब जगहों में भी हम लोग पहुंचेंगे। अभी हम लोग काफी इस चीज पे बातें चल रही है हमारी संस्था में, तो देखते हैं जहां तक जितना भी प्रयास होगा मैं करूंगी, और लोगों तक पहुंच कर कोशिश करूंगी कि उन लोग को जागरूक करूं, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, और सामाजिक दूरी हो। इन सभी चीजों को देखते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। जो लोग हल्के में ले रहे हैं वो प्लीज ऐसा ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद लवली जी हमारे साथ बने रहने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रूरल इश्यूज लगातार अपने प्रयास को जारी रखे, मानव के कल्याण के लिए और मानवता के विकास के लिए। जिस प्रकार से आपका अभियान अभी चल रहा है, दिन दुगना रात चौगुना इसी तरह से आगे बढ़ते रहे।
हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आपके साथ है।